अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आप लोगों ने रेसिपी तो देख ही ली होगी कि आज मैं आप लोगों के लिए कितने मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है वाइट सॉस मैक्रोनी की। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा कप जो है वो मैक्रोनी ले ली थी और गर्म पानी में मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और 1 चम्मच जो है ना वो नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया अच्छे से। उसके बाद दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर एक पैन में जो है वो 2 बड़े चम्मच घी के शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें बटर भी ले सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। और ये देखिए, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का शामिल कर दिया और इसे मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी ताकि इसमें कच्चापन ना आए। और ये देखें, जैसे जैसे मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ आपने बिल्कुल सेम करना है। देखें, फिर जैसे जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ आपने उसे फॉलो करना है ताकि आपकी रेसिपी एग्जैक्ट बने। उसके बाद यहाँ पर देखिए, बिल्कुल 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये कितना अच्छे से बन गया। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना। यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर जो है वो कितने अच्छे से पक गया। आपने बिल्कुल स्टेज तक पकाना है और ध्यान रखना है कि जितना साइडों से लगा हो आप उसको बार बार साइड से भी कवर करते रहें ताकि रिमूव करते रहें और उसे मिक्स करें अच्छे से। आपने पूरी साइड को उसको कवर करना है ताकि आप हर जगह को देखें और ये बिल्कुल भी लगे ना, वरना स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। बस ये प्रोसेस मेन प्रोसेस है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता, क्योंकि फिर ये होता है जो टिप्स मिस हो जाती हैं कहीं ना कहीं, फिर आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर आप सोचते हैं कि क्या हो गया है, क्या चीज़ है, हमने ऐसा क्या किया जो रेसिपी ख़राब हो गई। अच्छा, ये अच्छे से पक गया। पकने के बाद हमने इसमें क्या किया, एक बड़ा कप जो है ना वो मैंने दूध का फुल भर के ले लिया था। उसके 2 हिस्से मैंने इसमें शामिल कर दिए। मतलब 1 कप में से मैंने तकरीबन उसका 3rd पार्ट जो था ना वो सेव किया और जो जितना मैंने तकरीबन 2 पार्ट्स हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। आधे कप से थोड़ा ज़्यादा वो मैंने शामिल कर दिया। और दूध आपने एक साथ नहीं डालना, आपने बिल्कुल थोड़ा 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 करके डालना है, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। और देखिए, अगर जैसे आपको लगे कि लम्स बन रहे हैं, मुझे फील हुआ था कि यहाँ पे लम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने ये देखें बिल्कुल चम्मच की हेल्प से किया। बिल्कुल ईजीली हो जाएगा, इतना ज़्यादा इशू भी नहीं है। आपके सामने ही ये देखें कैसे रिमूव हो जाएंगे। जितने भी लम्स बने हुए हैं ना इसमें, सारे के सारे ही रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी सॉस बन गई है। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं लाल, आधी चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच ही नमक शामिल किया है। और ये मैंने एक छोटी सी ना हरी मिर्ची कट कर ली और ये मैंने मटर ले लिया। मटर को मैंने स्टोर किया है, इसमें मैंने शॉर्ट अपलोड की हुई है, आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सॉस अल्हम्दुलिल्लाह कितनी थिकी और कितनी अच्छी बन गई। अच्छा, आपने इसको बिल्कुल भी थिकी इतना फुल ज़्यादा नहीं कर लेना, जितना मैंने रखा है ना इसी तरह बिल्कुल आपने ऐसे रखना है। और जो तो स्पाइसेस मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ली हैं, नमक, काली मिर्चें और जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। तो बस ये 3 चीज़ें ही मैंने इसमें शामिल की हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं डालेंगे। और ये देखिए, मैंने सॉस को जो इतना थोड़ा सा ना ठीक ज़्यादा नहीं होने दिया, उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। मटर जो है ना वो ऑलरेडी मटर गले हुए थे, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की थी, तो मैंने इसीलिए इसको नहीं किया, वरना आप उबाल के इसमें शामिल कीजिएगा अगर आपने स्टोर नहीं किए हुए इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने 1 कप मैक्रोनी को बॉईल करके, ये देखें ठंडे पानी से वॉश करके यहाँ पे रख दिया था। और ये देखें कितना अच्छा सॉस हमारा तैयार हो गया है। ज़रूर पानी आ रहा होगा मुँह में। अब भी तो रुके कि इतनी अच्छी आगे रेसिपीज़ आती हैं, तो आप देखिएगा। अच्छा, वैसे अगर यही सॉस आप स्नैक्स के साथ ही इस्तेमाल करें, स्नैक्स के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की सॉस है ये। और यहाँ पर जो है वो मैंने मैक्रोनी शामिल कर दिया। आप पास्ता भी ले सकते हैं, आप स्पैगेटी भी ले सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, इट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगता है। क्योंकि मन को जो अच्छा लगे ना, जो आपको पसंद हो, हमेशा वही आप खाएं। और यहाँ पर पता है क्या हुआ था, जैसे मैंने मैक्रोनी शामिल की उसके बाद जो मैंने आपको बताया था मैंने थोड़ा सा दूध शामिल सेव करके रखा था, तो वो मैंने दूध शामिल कर दिया था। 2 मिनट बस मैंने पकाया दूध डालने के बाद। और ये देखें कितना टेस्टी हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई है। और यहाँ पर देखें, मैं जब इसे डिश आउट कर रही हूँ तो आप खुद देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और कितनी सॉसी है। मैंने आपके सामने इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल नहीं की। मेरी रेसिपीज़ आप सबको पसंद भी इसी वजह से आ रही हैं, क्योंकि मैं उसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करती। हम घर के ही इंग्रेडिएंट से जब इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, तो हम अपने फजूल खर्चे क्यों करें जब हमें इतना अच्छा टेस्ट मिला। और ये देखें आप, कितना रेस्टोरेंट स्टाइल मिल रही है आपको। ये कितनी महंगी डिश पड़ जाती होगी बाहर, आप खुद समझ सकते हैं। और घर में आप इतना ईजीली बना सकते हैं। और ये 5 से 10 मिनट की रेसिपी है। ये देखें कितनी सॉसी, कितनी मज़ेदार है। अगर आप चाहें तो इसमें चेडर चीज़, मायोनीज, चीज़ पट्टी, आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सच बात बताऊं आपको, इसमें कुछ शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें, खुद देख सकते हैं, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है कितना सॉसी और कितना अच्छा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉसी बना है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा पास्ता घर में ट्राई कर सकते हो, अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।